इस समय हिंदू चर्चाओं में है। बीते दिनों बांग्लादेश में हिंदुओं पर लगातार हमले हुए, जिसका विरोध भारत ही नहीं पूरी दुनिया में देखने को मिला। अब एक बार फिर हिंदू टारगेट किया जा रहे हैं, जिसको लेकर सनातनियों में खासा रोष देखने को मिल रहा है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं केरल सरकार की। केरल सरकार ने सनातनी संस्कृत की पुरानी चली आ रही, दशकों पुरानी, हजारों साल पुरानी चली आ रही संस्कृत पर एक बड़ा हमला किया है। उन्होंने वहां मंदिरों में जो पूजा अर्चना का तरीका था, जो पुरुष जो पूजा अर्चना करते हैं मंदिरों के अंदर, वो सिले हुए कपड़े पहन के नहीं जाते, सिर्फ धोती और ऊपर का खाली हिस्सा रहता है पुरुषों के लिए। यह वहां पर पिछले कई दशकों से चला आ रहा था, लेकिन केरल सरकार ने बीते दिनों एक कानून पारित किया, उसके बाद इस प्रथा को खत्म कर दिया। पूरे देश में इसको लेकर खासा रोष है। हिंदूवादी संगठनों एवं सनातनियों का साफ तौर पर कहना है कि आखिर सनातन संस्कृत पर ऐसा कुठाराघात क्यों किया जा रहा है, लगातार हमला क्यों किया जा रहा है। हमारे साथ कुछ लोग हैं। मैं इस समय एक पुराने प्राचीन काली मंदिर में हूँ। हमारे साथ पुजारी हैं। जी, क्या नाम है भाई साहब का? देव कुमार शुक्ला नाम मेरा है। मैं कमाता का सेवक हूँ काली का। जी जी। तो जिस प्रकार ये जो आघात हमारे सनातन धर्म पे किए जा रहे हैं, ये आज से नहीं और काफी समय से असामाजिक तत्व या राजनीतिक कुछ मान लीजिए राजनीतिक स्तर पर जो पार्टियां सत्ता में नहीं है, सत्ता में आने के लिए ललायत है, तो इस तरीके से वो सनातन धर्म को तो नहीं तोड़ पाएंगी, तो वो इस तरह की हरकतें करके ये लोगों को बरगला रही है, लोगों को काट रहे हैं, अपने वोट पक्के कर रहे हैं। तो मैं आपको बता दूं, सनातन धर्म अपने आप में बहुत बड़ी गहरी नींव, बहुत बड़ा वृक्ष है। इसको हिला पाना हर किसी के बस की बात नहीं। और ये संस्कृति हमारी जो है, जो संस्कार है, मंदिरों की जो परंपराएं हैं, इनमें छेड़खानी की जा रही है। इससे पहले भी एक लड्डू विवाद आया था। जी जी जी। तो उसमें भी यही लड्डू विवाद के द्वारा भी लोगों में भ्रांतियां पैदा की गई थी कि ये उसमें ऐसा, ये उसमें वैसा मिला, लेकिन उसका कुछ हल नहीं निकला। इसी प्रकार ये भी हमारे पुराने जो साधु सन्यासी जो अपने तपोबल से, अपने बल से सृष्टि का संचालन आज भी उनकी तपोबल से ही हो रहा है। जी जी जी। वो बिना सिले हुए वस्त्र पहनकर ही पूजा करते हैं। दो वस्त्र, बिना सिले हुए वस्त्र पहनकर ही पूजा करते हैं। और हमारे यहाँ विभिन्न देवताओं की पूजा अर्चना विभिन्न पद्धतियों से की जाती है ना। योग को योग की जो धारणा हमारे यहाँ लगी हुई है। तो जैसे माता लक्ष्मी लाल वस्त्र प्रिय है, उनको काला वस्त्र नहीं चढ़ाया जा सकता, और काली को लाल वस्त्र नहीं चढ़ाया जा सकता। काली माता तामसिक है और माता लक्ष्मी वैभव की देवी है। उसी प्रकार कई मंदिर केरल के ऐसे हैं जिनों की पद्धति अलग अलग है, और उन पद्धतियों में उसी पद्धति से ही पूजा अर्चना की जाए तो देवता की जागृति होती है। जी जी जी। तो उसमें छेड़खानी किसी प्रकार से बर्दाश्त नहीं की जाएगी, क्योंकि ये भी एक संविधान है, और इस संविधान में छेड़खानी करने का, अंतर कुछ बदलाव करने का अधिकार केवल जगत गुरुओं को ही है। बाकी किसी भी राजनीतिक पार्टी या किसी भी सरकार को इसमें कोई हस्तक्षेप करने का दायित्व नहीं, ना कोई उनका अधिकार है। देखा किस तरीके से पुजारी ने साफ कहा कि अगर मंदिरों में पूजा शैली में बदलाव किया जा सकता है तो इसके लिए सिर्फ जगत गुरु ही अधिकारी हैं। हमारे साथ और भी लोग हैं, सीधे बात करेंगे। सर, क्या नाम है आपका? मेरा हरीश शुक्ला। शुक्ला जी, जो केरल के अंदर सरकार ने बदलाव किया है मंदिर पूजा को लेकर, क्या कहना है आपका? मेरा कहना है कि ये वामपंथी गवर्नमेंट है, ये कांग्रेस गवर्नमेंट है। जी जी। ये शुरू से ही हमारे सनातन पर अटैक करते हुआ है। मुद्दे बहुत सारे हैं। जी जी। बांग्लादेश पे हिंदुओं पर हमले, मंदिर तोड़े जा रहे हैं, हमले हो रहे हैं। जी जी। और भी सारे मामले हैं, उस पर ये अब चुप रहते हैं और फिलिस्तीन का बैग लटका के संसद में पहुंचते हैं। जी जी जी। जबकि बांग्लादेश के ऊपर कुछ नहीं बोलते। जी जी जी। ये क्या है, इनका रवैया क्या है, मतलब सोच क्या है, ये किस तरीके से कुछ भी करवा के जी जी सत्ता में आने के लिए ये सारे सनातनियों पर हमला बोल रहे हैं। जी जी। तो मंदिरों को शैली पर क्या क्या कहेंगे आप, किस तरीके से? मंदिर तो जो हमारी संस्कृति चली आ रही है, हम उसी को मानते चले आ रहे हैं और मानेंगे। यानी पुरानी संस्कृति बरकरार रहनी चाहिए। बिल्कुल जी, बिल्कुल। पुरानी संस्कृति बरकरार रहनी चाहिए, ऐसा शुक्ला जी का कहना है। हमारे साथ कुछ युवा भी हैं, उनसे बात करेंगे। नाम क्या है आपका? सर, मेरा नाम पलक है। पलक जी, आपने देखा होगा लगातार हिंदू इस समय चर्चा में, बांग्लादेश का प्रकरण हो या हिंदुओं पर सरकार का कब्जे का मामला हो, एक बार फिर अब केरल सरकार ने एक आदेश दिया है। आपको कुछ जानकारी उसके बारे में? हाँ सर, मैंने देखा न्यूज वगैरह में
ये हमारी संस्कृति से छेड़छाड़ करने का किसी को अधिकार नहीं है। जी, जी, जो जी, जी। चीजें पिछले इतने बरसों से चली आ रही हैं उसमें छेड़छाड़ करने का कोई मतलब नहीं बनता है। जी। और ये छेड़छाड़ करने से जो हिंदू धर्म है, जी, जी। हमारे हिंदू धर्म में वैसे भी हिंदू धर्म को बहुत जगह से तोड़ा जा रहा जी, है। जी। ये तोड़ के, अगर हम हिंदुस्तान में रह के ही अपने धर्म को तोड़ रहे हैं तो ये जी, गलत हो रहा है ना। जी, जी। तो इसीलिए गवर्नमेंट एक है तो जो रूल्स रेगुलेशन होने चाहिए वो सब जगह एक जैसे ही होने चाहिए जी, मेरे जी। अकॉर्डिंग। तो और जिस तरीके से लगातार वामपंथी विचारधारा, कांग्रेस की विचारधारा और तमाम लोग हमारे हिंदूवादियों पर हमले करते हुए दिखाई देते हैं, सनातनी पर हमला होता है, तो हमारा पूजा पद्धति पर अब आवाज सबसे उठा बड़ी रही है। बात तो यही है, यही गलत हो रहा है कि हम लोग अपने खुल के अपनी इच्छा से पूजा अर्चना नहीं कर सकते हैं। इसके लिए भी हमारे ऊपर गवर्नमेंट के फाउंडेशन है कि ऐसा नहीं तो ऐसा करना है, ऐसा नहीं तो ऐसा करना है। और फिर जो मंदिरों में जो जिस हिसाब से पहले चला आ रहा है सब कुछ उसी हिसाब से होना चाहिए ना, क्यों उसमें छेड़छाड़ करनी है? जी, जी। इससे हम लोग क्या सीखेंगे? फिर क्या ये कह दिया जाता है कि जनरेशन क्या सीखेगी आगे जी, चल के? जी, जी, जी। हम लोग फिर भी इतना समझते हैं, आने वाले जो और बच्चे हैं, जनरेशन आगे आएगी वो तो बिल्कुल कुछ नहीं सीखेगी इससे। तो अभी अयोध्या का मतलब मंदिर अभी बना है। अभी जब कपड़े पहन के अलाउड कर रहा है, कल को ये कह देंगे हम ड्रिंक करके मंदिर के अंदर जा सकते हैं। जी, जी, ये भी कह सकते हैं ना, गवर्नमेंट जी, का जी, क्या है? तो ये चीजें नहीं होनी चाहिए। जो जैसा चला आ रहा है वैसे वैसे चलने दीजिए। जो जैसा चला आ रहा है उसको वैसा ही रहना चाहिए, क्योंकि यह हमारी कल्चर का, हमारी संस्कृति एक युवाओं के लिए धरोहर है और इससे किसी भी कीमत पर, किसी भी सूरत में छेड़छाड़ नहीं करनी चाहिए, ऐसा लोगों का मानना है। अब देखना होगा कि कांग्रेस या अन्य दलों की सरकार जो केरल के अंदर स्थापित है वह इस मामले को लेकर जनता की आवाज को कितना तवज्जो देती है। प्रदीप रावत, उत्तर प्रदेश टाइम्स, आगरा।